कर ध्यान चल ले, मोटर का पानी ना थोड़ी चला लेना पहले, ठीक है। हमारे यहाँ ना अंदर वॉशरूम में, हाँ ये बता दो ना यहाँ पे ना ये 4 नलके हैं। ये सप्लाई का पानी आता है, ये टंकी का, वो गीजर का, और वो लास्ट वाला है वो मोटर का पानी आता है। तो हम पानी भर कर 4-5 बोतल्स लेके जा रहे हैं। जैसे हमने कल भी बोतल्स से वहाँ पे मटके रिफ़िल किए थे ना, वैसे करेंगे। 4 बोतल ये भर दे, ये भर ले छोटी, में गाड़ी बाहर निकालता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उनको MRI की रिपोर्ट दिखानी है और कंसल्ट करना है, ऑपरेशन की डेट लेनी है। और ये काम जो मैं अभी आंचल से करवा रहा हूँ ना, ये काम आप लोग भी करना, क्योंकि गर्मियों में ना पक्षियों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और पक्षी ना जो बड़े वाटर सोर्स होते हैं ना, जैसे रिवर हुआ, तालाब हुआ, उसमें जाने से डरते हैं, उनको डर लगता है ज़्यादा पानी से। तो इसलिए वो छोटे छोटे सोर्स देखते हैं पानी के, कहीं है। थैला लेना, पीछे थैला कर ला, पाला बोतला थैला कर ला पीछे डिक्की जो। हाँ, पक्षी ना बड़े बड़े सोर्स जो होते हैं ना पानी के, उसमें जान से डरते हैं। तो उनको ना छोटे छोटे सोर्स ही चाहिए होते हैं पानी पीने के लिए। और इसलिए आप लोग ना अपने घर में पानी भर के रखें। हाँ, अपनी गद्दी दा करवाना वा। हाँ, लब्बे ते नहीं पड़दा जा कवर फिर जेडी चादर पई ओदे ना बनवाना है। केड़ी चादर उन्हें बना लवा, हां बना ला मारा, बनवा लो है ना। जो भैया बोल देना केदा बन से। हाँ ठीक है। समय अपने फिर क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो पक्षियों के लिए अपने घर में पानी रखें मटके भर के। और जैसे भी आपको पॉसिबल लगता है ना, उस तरह से पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। और पक्षी जब पानी पीते ना, जब पानी में नहाते, तो आपको बहुत सुकून मिलता है। और आज हम इसलिए पानी भर के लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो मटके लगाए हुए हैं वहाँ पे थोड़े थोड़े खाली होते हैं, मटके ना पूरे भरने चाहिए, ताकि पक्षी आराम से पानी पीते रहे। मैं तुम कल क्या है ना गड्डी शामी साफ कर आज करवाते हैं, बाहरों वैक्यूम करवाते हैं, सिट देनो ही। मोटर बंद कर दे, मोटर बंद कर दे सारे फिर थे ना, मैं वही पहले सारे बंद करके। गर्मियों में ना बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि लगा हुआ है। आधा काम तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं AC में बैठ जाता हूँ ना गाड़ी में, तब फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता। और जो को पैसेंजर होता है ना, कंडक्टर बोल सकते हैं, उसके लिए मुसीबत हो जाती है, क्योंकि उसको सब कुछ करना पड़ता है। जिसको गाड़ी चलानी आती है उसके लिए थोड़े से मजे लगे रहते हैं, लेकिन जो को पैसेंजर होता है उसके लिए मुसीबत हो जाती है कि यार सारा दरवाजे खोलो, दरवाजे लगाओ, सब कुछ करो। देखो एक बोतल पूरी उसमें आ गई, मतलब कितना पानी उसमें कम था ना, कि सारा उसमें वो जो पानी की बोतल है पूरी आ गई। चलो अच्छा है, हमारी भी सेवा लग गई। जिसने ये मटके लगाया उनकी तो सेवा। टूटा हुआ है वो, वहां तक पहुंच जाएगी, देख है जा रास्ता है उधर है। चल रहने, फिर आगे आ जा, इसमें है रास्ता भरा हुआ है। चल आगे चल, फिर ओ आगे चल रहा। मटके ना खाली हो रखे हैं, कुछ एक भरे हुए हैं। तो अच्छी बात है कि रोज इनकी रिफिलिंग भी होती है। भरा होना भी भरे हुए, पूरे भरे हुआ पा देना, रिफिल कर देना। पक्षियों की चोंच नहीं पहुंचे नीचे भरते भरते। बस 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 थोड़े खाली देना सारे, थोड़े थोड़े बिल्कुल। मेरे को लगता है इनकी रोज फिलिंग होती है ना। मुझे भी लग रहा है कोई ना कोई आके करके जाते हैं। चल अच्छा है, जिन्होंने लगाए होंगे वही करके जाते होंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बाहर गई ना, हाँ, तो मुझे नीचे से साउंड आ रही, जैसे चिड़ियों का ग्रुप है, वो चीची चीची कुछ लगे हुए हैं। अच्छा, तो शायद वो देखो वो बैठा हुआ है ना। हाँ चल ठीक है यार। पानी उधर में डाला ही ना पानी, ये कौन पाया ऐसे पाया था उसने, ये भी देखा है पानी देखी। एक लास्ट रहता है बस, पता कौन सा? जिस जगह पे उस दिन गाड़ी लगाई थी, बिल्कुल साथ में मिला के मैंने, जैसे देख मैं इतनी उसमें से भी संकरी गली से भी निकल सकती हूँ। ओके ओके, ये हाँ, तब पानी कम भरा हुआ है यार। मेरे को लग रहा है सुबह कोई भर के गया है, भरा हुआ है, क्योंकि बहुत, जिसमें से मुझे लग रहा है पानी पी लिया वो तो ठीक है, हाँ, जिसमें नहीं पिया उसमें भरा हुआ है। ये भी देख लेते हैं साइड में लगा के गाड़ी ना एक बार। दो है उधर है, एक इधर है, ठीक है, दोनों में देख लेना। इस रोड में कम से कम भी 20 जगह मटके लगे हुए हैं, और देख करके दिल को बहुत सुकून मिलता है कि यार किसी ने तो ये पहल की पक्षियों के लिए, भरा हुआ है ये भी। और बहुत अच्छा, मेरे को ना इतनी खुशी मिलती है कि यार ठीक है, कोई बंदा मतलब एफर्ट्स कर रहा है कि पक्षियों के लिए। और मतलब एक दिल को ना बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कहीं पे
वो थोड़ा सा खाली है, उसको भर रही है आंचल। और अगर आपको लगे ना कि आपके वहाँ पे कहीं ऐसी सड़क है तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कि कहीं पे पता क्या लग रहा है हाँ कि जैसे जिन्होंने भी ये लगाए होंगे वो हाँ। आ रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो ऐसा हुआ होगा कि 1 या 2 दिन वो छोड़ के आते हैं। हाँ। आज पूरे भरे हुए ऊपर तक, और हाँ। कल थे नहीं इतने। कल थे नहीं ना। हाँ। चल ठीक है, अच्छा है यार। सारे मैं बोल रहा ना कि अगर आपको लगता है ना कि आप किसी की सेवा करना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, बट आपको ये नहीं पता कि हम किसकी हेल्प करें, तो आप ऐसे बेजुबानों की इनकी हेल्प कर सकते हो, पक्षियों की, ताकि इनको गर्मियों में पानी की दिक्कत ना रहे और इनको डिहाइड्रेशन ना हो, है ना। साथ में दाना भी डाल सकते हो अगर आपको कहीं लगे कि कोई ऐसी जगह। रुक जा, अभी यहाँ तो नहीं है ना कोई मटका। नहीं होंगे। चले अब। हाँ। ओके बाय पक्षी, बाय, थैंक यू सो मच। गाइस, ये मुझे डांट रहे थे, वो बताओ अगर मैं कोई गाना लगा देती थी। हाँ। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। वैसे तो ये वीडियो कब का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फाइनली अभी बैठ के आराम से आपके साथ कुछ बातें करनी है। क्योंकि पहले ना जैसे हम हॉस्पिटल से आए, आके मैं सीधा अपने रूम में बैठी हुई थी। फिर उसके बाद क्योंकि लाइट गई हुई थी, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे, मतलब ऐसा नींद का झोंका पड़ा ना कि हम सब सो गए। और उसके बाद अब जाके मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके साथ शेयर कैसे करूँ। क्योंकि जैसे हमने इतने दिन से, अब तो 2-3 दिन से भी ज़्यादा हो गया होगा, हमने रोज़ यही चीज़ बोली कि ऑपरेट होने वाला है। जो डॉक्टर्स ने बोला था कि MRI करवाओ, मतलब 3-4 दिन से जो हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और सब चीज़। और उसमें मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी ना कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं उन भैया को बुलवा लूँगी, बहुत सारी चीज़ों का सोचा हुआ था कि ये कर लेंगे। और लास्ट में आज डॉक्टर्स ने बोला, जैसे इनकी MRI उस दिन जिस डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, क्योंकि ऐसा है ना कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आप MRI करवा लो, और जिनको प्राइवेट में दिखाया था उन्होंने बोला था कोई MRI की ज़रूरत नहीं है। और जब हमने एम्स में चेक करवाया था उन्होंने भी MRI नहीं लिखी थी, तो इन्होंने MRI बोली। फिर हमने MRI करवाई, उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव है। आई थिंक 19 mm का जो है वो उसका जो भी है, मतलब उतना वो बढ़ चुका है। तो अभी आज हमने डॉक्टर को दिखाया कैसा ऐसा है, तो फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि इनका ना जो गढ़ निकला था, जो गढ़ ही बोल दो, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा मैं उसको क्या बोलूँ, जो निकला था वो फट गया, पहले ही फट गया। मतलब वो फूला ही नहीं, वो छोटा सा ही कुछ वाइट सा निकला और वो फट गया। मतलब पहले ही उसमें से जो है डिस्चार्ज हो गया और वो ख़त्म हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं, मैं इनको क्या बताऊं। और देखो हवा कितनी तेज़ चल पड़ी है ना। मुझे ऐसा लगता है मैं जिस दिन सफाई करती हूँ ना, वैसे तो अभी ऑलमोस्ट रोज़ ही हो रही है, लेकिन उसके अगले दिन नहीं, अगले दिन क्या उसी दिन की रात तक ये तूफ़ान आ जाता है। और ना पता क्या होता है, जैसे अमरूद के पत्ते, कोई भी पत्ते, वो सारे के सारे वेड़े में जाते हैं। अगर बारिश हो गई, बारिश का पानी आ जाता है, फिर पैर छपते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैंने कहा आज तो पूरा किचन भी साफ़ है। कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ आज पूरा किचन भी साफ़ है, तो कल तो बिल्कुल पोछे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस अगले दिन ही मुझे सारा काम फिर से करना पड़ता है। आज मैंने इनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप वेड़े में झाड़ू दे दो, मैं बाकी जगह पर सब पोछा लगाती हूँ। कहते 2 मिनट। तो मैंने कहा जितनी देर में ये 2 मिनट लेंगे उतनी देर में मैं खुद ही कर लूँगी। तो मैंने उतनी देर में खुद ही कर लिया। हाय गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे को नहीं ऐसा लग रहा कि नींद आ रही है, पता नहीं चक्कर जा रहे हैं। दोपहर को सोए थे थोड़ी देर के लिए। नहीं, नींद नहीं आती है यार, तो ध्यान उधर ही रहता है। और मैं यार तू तो कराटे मार के सो रही है। कैसे कराटे मारती हूँ? जोर से किस दिन रिकॉर्ड करूँगा और उस दिन वीडियो में एडिट करूँगा, तब पर जाएगा। पहले मैं दवाई खा लूँ। इतनी बड़ी गोली है यार ये पता किस चीज़ की, इन्फेक्शन खाने की। ओके, हाँ। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने वाले हैं कि पहले मैं पंखा भी बंद कर देंगी, पखे से आवाज आ रही नहीं। पंखा भी कर दे बंद कर। पंखा नहीं बोलना, पक्खा बोलो, पंजाबी बंदे बोलो।
कल ना मैंने इनको बोला मैं तो हिमाचली हो तो ये चावल मैंने इधर लगे ब्याह तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये ना हिमाचली हैं तो ये चावल सुबह शाम दोपहर को चावल ही खाते होंगे, तो मुझे वहाँ पे जाके दाल चावल राजमा चावल ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो मैंने कहते आपा हिमाचली नहीं आपा ज़्यादातर पंजाबी है ना। तो चलिए इनको फिर पक्का बोलना पड़ा, पंखे की जरूरत। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको ना, अंजल ना अपने नाखून खाते रही तो इसका मुँह एक साइड टेढ़ा हो गया है। बोलना जरूरी है ना। देख सामने देख मुँह इस साइड वो साइड से देख, सीधा सीधा मुँह करो, सीधा मत बोलो कुछ बोलो उस साइड से यार मुँह तुम टेढ़ा हो लोग गया। वहम पालते हो ना। वहम नहीं सच्ची है। ਹੁਣ सपने में मैंने नहीं बात देखना बाबा हाँ, ये तो मुंह टेढ़ा है। सच्चाई यही। कोई बात नहीं, मेरे को पंखा बंद करने दो। चलो मेन बात करते हैं। आज ना हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ गए थे डॉक्टर के पास कि उनको एमआरआई चेक करवा के आते हैं, एमआरआई दिखाने थे उनको ना। तो डॉक्टर के पास मतलब हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी कि चलो मंडे तक हम लोग ऑपरेट करवा लेंगे, और डॉक्टर ने बोलता कि मंडे को करवा लेना, बट आप अपनी ना एमआरआई दिखा लेना, और जो आपका साइनस है ना वो एक बार चेक करवाना दोबारा, ताकि उसका पता चल जाए कि उसकी क्या कंडीशन है। तो डॉक्टर ने आज देखा साइनस, बोलते कि अभी इतना एक्टिव नहीं है, अभी ना वो थोड़ा सा कम हो गया पहले से, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कम हो क्या गया। हुआ वो ऐसा हुआ कि कल पत्नी चिपक के फट गया, कल भी नहीं परसों का ही फट गया जिस दिन डॉक्टर वो, के उसमें पास से गए थे, ब्लीड जो है वो निकल चुकी है। हाँ। तो वो फिर से पतला हो गया। और डॉक्टर ने एमआरआई देखी, उसमें तो बता रखा है 19 mm का है वो। तो डॉक्टर कहते हैं कि एमआरआई में तो है मतलब साइनस है आपका, लेकिन अभी जब एक्टिव होएगा ना उस टाइम पे पता चलता है कि कितना एरिया इसने इन्फेक्टेड कर रखा है। तो जो जिस टाइम पे एक्टिव होगा उस टाइम पे अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ज़्यादा बेटर, कि उस टाइम पे सारा इन्फेक्शन जो है वो निकल जाएगा। अभी कम मैं कहते आप ऐसे करो, आप एक आधा महीना होल्ड कर लो, जब दोबारा से एक्टिव होएगा ना उस टाइम पे ऑपरेट करवाना, और फिर उस टाइम आपको ठीक रहेगा। तो फिर मैंने तत्काल के लिए उन्होंने मेरे को ना मेडिसिन दे दिया, कहते मेडिसिन खाओ, हो सकता है इससे ठीक भी हो जाए। तत्काल मतलब कुछ टाइम वेटिंग कुछ पीरियड के लिए। अच्छा, हाँ, हाँ। तो कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप मेडिसिन खाओ, इससे ठीक भी हो जाएगा। और अगर दोबारा से होता है, बरसात में होने के चांसेस होते हैं, इसकी बरसात से पहले हो, तो कहते हैं कि जिस टाइम पे पूरा पीक पे होगा ना, एक्टिव होगा, उस टाइम पे आना, उस टाइम पे हम इसका पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे। उस टाइम थोड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया, मैंने कहा हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी और सब लोग बोलेंगे पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, जिनको समझ जिनको पता होगा। उन्होंने आप ये समझ नहीं सकते tablets दिए कि 4 और दिन से पहले बुरी दवा। हालत हो गई है। मैं मतलब रोज ही वीडियो में यही बोलती थी कि मैं पूरा परेशान हूँ कि कैसे क्या मैनेज और होगा, हमें ना कैसे बहुत क्या। सारे लोगों ने हौसला भी दिया, काफी सारे लोग कि कौन मतलब भी सभी है। यही कमेंट्स करते थे। हाँ, और एक मोस्टली चंडीगढ़ ना से है मैंने सरांश, ये उन्होंने चीज भी- नोटिस की है। पहले मैंने बोला था, काफी सारे लोगों के कमेंट भी आए और मैसेज भी आए डायरेक्ट। अभी मेरे को बहुत सारे लोगों के नाम भी याद नहीं है, किस दिन अगली वीडियो में ना सबके बारे में बताएंगे कि किन किन ने कमेंट किया है, मैसेज किया। उन्होंने बता रखा है कि आजकल ना ये कॉमन है, मतलब टीनेजर्स में कॉमन है। तो एक चंडीगढ़ से हमारे सब्सक्राइबर, उनके बेटे का भी कॉल आया सराज का, उन्होंने भी हमें बहुत हौसला दिया और बोले कि चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन चंडीगढ़ में बहुत दूर पड़ेगा और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोकल या फिर एम्स में, और हो सकता है 2 महीने तक एम्स में मेरी टर्न आ जाए, उस टाइम पे साइनस एक्टिव हो तो फिर वो भी इलाज जो कर दें। और एम्स से ज़्यादा बेटर तो कहीं पे हो नहीं सकता है ना। और आंचल ना मेरी बात टोक रही थी तो इसकी क्लास लगी थोड़ी सी, अब मुँह तरह सीधा आ रहा है, जब हंसती है तब ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको ये इसलिए बोलता हूँ ताकि नाखून ना खाए, इसकी आदत हट जाए। चलो बोल शुरू। बोल लगी मैं ये तो कह नहीं मैंने बोलन दिया। मेरी ना आंखों में पूरा नशा, या तो स्कूटी चला गया इसलिए हो रहा है, या फिर नींद आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है यार। और ये मैं नहीं पता मैं भूल गई है, यही बोलना था मैंने कि ये जो चीज़ होती है ज़्यादातर मैंने जो भी मैसेजेस पढ़े उसमें किसी ने ये बोला मेरे भाई को है, मेरे बेटे को है, मेरे हस्बैंड को है। तो सब मुझे ऐसा लगा कि ये जेंट्स को ही मेन प्रॉब्लम होती है ये वाली। हाँ नहीं, कई लड़की उनको भी मैसेज है कि लेडीज़ के ना कि हमें भी ठीक है, मतलब ये ना जब हम बैठते हैं ना सिटिंग ज़्यादा करते हैं तो उस वजह से होती है, सिटिंग की वजह से। और मेन स्वेटिंग की वजह में स्वेटिंग तो यार होती ही है, सबको होती है, किसको नहीं होती स्वेटिंग। सीटिंग की वजह से होती है, रनिंग से भी हो सकती है, या फिर साइकिलिंग से हो सकती है। मतलब उस हमारे जो टेल बोन होती है ना वहाँ पे हेयर्स होते हैं, तो जब हेयर्स की ग्रोथ होती है ना, जो एक दूसरे से स्किन से टकरा करके उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो वो ग्रोथ ना बहुत बैक होने मतलब अंदर होनी शुरू हो जाती है। मैं नहीं बोला ब्राउन डाले तो मैं वो क्लिप जरूर रखूंगी जो इन्होंने मेरे को बोला। अब मैं बोल रही हूँ ना, अब मेरे को बीच बीच में डर लग रहा है कि मेरी फिर से इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा ऐसे डांट दो आप मेरे को, वो मैं क्लिप जरूर रखूंगी। रख लेना। और वही है, आज हमने ऐसा सोचा नहीं था, मतलब हम तो
मोस्टली ऐसे गए कि हमें पूरा बता देंगे सर कि क्या हो हाँ क्या कि क्या नहीं, सामान लेकर आना है मंडे का सब ना। चीज पूरी। चलो ठीक है, अब रिलैक्स रहो और अब रिलैक्स रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने मना किया है तो आप खेतों में जाओगे यार फिर खेतों में पसीना। काम तो करना पड़ेगा ना। ये अच्छा हुआ आपको मना किया है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं इतना डरी हुई थी ना। मैंने कहा इनका ऑपरेट होगा, ये फिर से खेतों में जाएंगे, फिर इनको पसीना पड़ेगा, अगर इनका जो भी काम हुआ होगा वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। मैं इनको बोल रही, मैंने कहा जब आपका ऑपरेट ऐसे हो जाएगा, पहले हमारी कल परसों की यही बात चल रही है, तो आप खेतों में तो नहीं जाओगे, आप ये वाला काम तो नहीं करोगे, आप ये तो नहीं काम करोगे, तो ये यार अच्छा मैं है, रुक ही नहीं अच्छा सकता। है अभी ऑपरेट के लिए नहीं बोला, नहीं तो मेरे मई जून महीना पूरा ऐसे जाता रेस्ट में। हाँ चलो रेस्ट अब मैं करवाऊंगा, हाँ, उस टाइम पे बरसात जल्दी में, बरसात सबसे, अगर आपने कभी नोटिस किया है, यार ऐसे भी जो साइनस है ना ज़्यादा एक्टिव बरसात में होएगा ये। हो गया बरसात में हाँ। एक्टिव, पर बरसात में मैंने नहीं करने देना, मैंने करवाने ही नहीं देना आपको। क्यों? आप जो भी यहाँ पे ना, इन्होंने पहले भी कमेंट्स किए हैं, आप जो भी हो ना, आप मतलब कमेंट्स यही चीज़ मेरे को लगता है ज़्यादा आएंगे कि बरसात के मौसम में नहीं करवाते ये। यार अगर एमरजेंसी में फिर तो करवाने पड़ेगा, फिर अगर इसका ध्यान पता emergency कैसे है होगा कि आप रूम से Setting निकल ही है। नहीं सकते, हाँ, तो आप उस टाइम निकल सिर्फ लेंगे सर। तो उस दिन पे जो लाइट वगैरह जाएगी वो एसी में लाइट चलेंगे, फिर वगैरह पंखे के साथ पता नहीं मेरे को, मैं सच्ची में हो मैं जाएगा, आपको वहाँ पे बताती हूँ, शुरू में चले जाओगे मेरी टनल में। 3 दिन से मेरी ऐसे बॉडी भी कांप रही, मैं इनको भाभी बोलती सुनो मेरी बॉडी यार कांप रही मेरे है, को कल लग रहा ऑपरेशन से है। डर नहीं लगता। मेरे को डर ये है कि अगर अभी उन्होंने ऑपरेट किया ना हाँ। तो दोबारा हो सकता है फिर से करना पड़े, तो जब वो एक्टिव होएगा ना, जब वो पूरा आपको भी पेन हो रही है, अब नहीं हो रही, कल परसों थी, अब नहीं है। वो जब फट गया उसकी वजह से। हाँ उसके बाद नहीं हुई, उससे पहले होती है। अब जब एक्टिव होगा तब बोला ना उन्होंने करवाने को। हाँ तो Correct. अगर या तो आप मतलब एक तरह का आप बैठ जाओ कि ठीक है मेरा सब कुछ मैं खुद से मतलब करता हूँ, ये जो आपको मेडिसिन दी है जो भी इन्फेक्शन की और मुझे नहीं पता किस चीज़ की है, इसको खाओ और अपनी आप की केयर करो ना। अच्छा। फिर आप क्या अच्छा अगर ये अब खेतों में गए ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी यार तो थोड़ा बात बहुत सुननी जाना है। पड़ता है कि तुम्हें क्यों जाना शाम के टाइम पे कितना घुमा होता। किस टाइम पे फिर दोपहर को जाऊँ, मैं नहीं यार, मैं सच्ची सुबह सुबह उठा मैं देगा सिर मेरे को पे 5 डाल- बजे, सुबह 5 बजे उठा हाँ देगा। मैं उठती हूँ। सुबह सुबह मौसम अच्छा होता है 5 बजे, बट उस टाइम पे हिम्मत नहीं होती, भगवान जी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी छोटे उठने की। बच्चे के साथ बात कर रही हूँ और उसको समझा रही हूँ ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा यार कर रही हूँ, मैं ऐसा ये ही तो करूँ, मैं वो ऐसा ही कर करूँ। रही जो इम्पॉसिबल है। अब तू बता, मैं गांव में रहकर के खेतों में ना जाऊँ, अगर कहीं और किराए पे घर पे होते फिर बात अलग थी। मैंने नहीं बताएगा सारी एकदम लगता है सारी टेंशन। फिर ऐसे घर में एक बार एक सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं खेत के बाहर ना कहीं साइड में छाया में खड़ा जाऊंगा, तू काम करते हैं ठीक है, मैं बताता रहूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करना क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी यार खेत में इतना काम थोड़ा करता हूँ मैं। देखो अब इतनी सी बात पे इसको रोना आ गई, मैंने इसको डांट दिया, गुस्सा किया, उससे रोना आया, फिर क्यों? मैं कुछ भी समझ नहीं लगती। क्या समझ लगती, टेंशन हो रही है हाँ? और कोई नहीं, ये कौन सा नई चीज़ है, मेरे साथ 5-6 साल से पहले से हो रही है, अब तो नहीं थोड़ी नहीं है। तो ना तो कोई भी चीज नहीं समझन दी, अगर रीढ़ दी हड्डी तक इफेक्ट कितना पे भी पंगा नहीं इतनी अगर जल्दी ਤੁਹਾਡੀ नहीं। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ठीक है 3 महीना बैठ सकते हो यार तो मेरी कुछ बात सुन, नहीं। मेरी बात सुन, अभी 1 महीना तक कर लेते ठीक है। अगर इतना सीरियस होता ना तो एम्स वाले ने उसी टाइम पे ऑपरेट कर देना था, ठीक है। अगर वो ऑपरेट उन्होंने करना होता ना तो उस टाइम पे करना था। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं कि रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन, हाँ हो सकता है अगर मतलब लॉन्ग टर्म तक लगातार रहे, बट लगातार नहीं रहेगा। और एम्स से ज़्यादा बेटर कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं अगले 2 महीने में करवा लूँगा। आपको भी अब सब लोग मेरे को गालियाँ देंगे, मैं सब लोगों से बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगले 2 महीने तक मैं इसका ऑपरेट करवा लूँगा। मतलब अगर एक्टिव ना भी हो ना, मैं इसको एक्टिव कर दूँगा किसी न किसी तरीके से। मैं खेता चला लग खेता भी कर दूँगा, ठीक है। मैं खेता से कोई सब्जी लगावा नहीं देता। क्यों जड़ी लगी वो नहीं पटनी है यार। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ना ऐसे ऑपरेट करवा लो, आप टेंशन मत लेना, जो थोड़ा सा लहसुन रह गया वो मैं ऐसे निकाल दूंगी, फिर मैं धीरे धीरे करके लगा करूँगी, मैं आपके रोज पौधों को पानी दूंगी। वो तो निकाल दिया था ये, वो तो आज हो गया ना, मैं कल का आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके जो भी है मतलब किचन गार्डन जो लोग बोलते हैं उसको मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आपकी सारी सब्जियों का हर चीज़ का। तो आप बस पूरा बेड रेस्ट करना, मैं नहीं बैठ सकता, मैं इतनी देर बैठ के कितना रहूँगा, मैं भी जाऊँगा खेतों में। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि अगर मैं इनका ऑपरेट करवा देती हूँ तो उसके बाद ये बंदा बैठने नहीं वाला और ये सारा काम खराब हो बरसात जाएगा। मेरी बात सुन, बरसात के टाइम में पता क्या होगा,
आगे आने वाले टाइम, बरसात और सर्दियों में अगर हम ऑपरेट करवाते हैं ना तो उस टाइम में स्वेटिंग नहीं होगी। जरूरी नहीं बरसात में, बरसात के बाद भी करा सकते हैं। तो पानी भी बेकार मार ठीक है, बाकी रोना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं। तेन इन्नी गल टेंशन हुई कि ऑपरेशन नहीं हुआ, बीमार रीढ़ से निकल जानी है। चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बंद करते हैं। और अब डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना चलें तब भी दिक्कत है, और उनके कहने में चल रहा तब भी दिक्कत और है। अभी वीडियो को बंद करके इनसे रोटी बनवाती हूँ, ठीक है? रोटी? हाँ। चलो दाल खिचड़ी बना दूं मैं। खिचड़ी कल वाली वजह नहीं है। कल वो तो कल मैंने इतनी अच्छी खिचड़ी बनाई ना, और मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये जब खिचड़ी खाएंगे ना तो फिर ये बोलेंगे कि आंचल आज तो मैंने इतना अच्छा लगा था, मेरा पेट भी साफ रहा। पूरी मतलब कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती थी। हाँ, तो मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको 2-2 3-3 दिन बाद मैं खिचड़ी बना दिया करूंगी। हाँ, खिचड़ी ठीक रहती है यार, लाइट फूड। क्या हो सकता है? चक्कर आंदे चक्कर चक्कर आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है यार आज। तूने अपने फोलिक एसिड खा लिया? सुबह खाया था? फोलिक एसिड थोड़ी ना मेरा, एक फोलिक एसिड है, एक आयरन आयरन आई थिंक हाँ। मैं रात में खानी है। ये दिख रहा है केड़ा? आयरन वो फोलिक एसिड है। हाँ, ये मैं सुबह खानी है ना, हाँ मतलब दोपहर वाला। हाँ, ये है रात वाला। उन्होंने अकेला फोलिक एसिड बोला था, दूसरा बोला था साथ में। ये तो उसमें तो दूसरा भी है ना, खा दोपहर को खा ली। हाँ। हाँ, तो फिर रात वाली भी खा लेगा, ठीक है। और मुझे इतना फील हो रहा है ना, जब ये वीडियो हमारे व्यूअर्स देखेंगे ना, तो उसमें से जो बहुत प्यार करते हैं ना, वो फिर से मुझे इंस्टा पे मैसेज आएगा, आंचल आप रो मत, आप पॉजिटिव वीडियोस बनाया करो। बट ना हमारे जो हमारा पूरा जो लाइफ स्टाइल है ना, हमारी पूरी दिनचर्या जिसको बोलते हैं, उसमें हमारे साथ 100 चीज़ें ऐसी होती है जो हम शेयर भी नहीं कर सकते, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ ये क्यों हुआ। तो वो जो पॉजिटिविटी पूरे दिन में स्टार्ट होती है, वो एकदम से चेंज हो जाती है। मैं नींद आ रही मेरी गलत सुन के होता है, बोल रही है नहीं, गलत सुन नहीं मेरे को यार, दोपहर को सच्ची भी समझ नहीं आ रही। और जिस टाइम पे लाइट गई हुई थी ना, हम मतलब पंखे के नीचे रहे हैं, तो ऊपर के कंपैरेटिवली नीचे ठंडा रहता है सारा। तो हमें ऐसा लगा कि हम जैसे मार्केट से होके आए, अपना डॉक्टर वगैरह को दिखाया, वापस घर आए, तो हमें लगा एसी में बैठेंगे, आराम से थोड़ी देर सो जाएंगे, और बाद में इनको एक और वीडियो है जो वो बनानी है अपनी। तो मुझे लगा था कि ये वो करेंगे और हम थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे। फिर उसके बाद घर आए, लाइट गई हुई थी, सारा एकदम से मूड चेंज हो गया। मैंने सोचा एसी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उसके बाद ना कल मैं दूध के पैकेट लेके आई, क्योंकि ऑलरेडी उससे भी एक दिन पहले लाइट गई हुई थी। तो फ्रिज में जब मैंने पैकेट रखा, रात को हम चाय बनाने वाले थे, वो दूध जो चाय थी वो भी फट गई। इतना मतलब ऐसा हो रहा था कि क्या हो रहा है। तो फिर आज मैंने फ्रीज़र में ही सीधा आके दूध की थैली रख दी, और उसके बाद हम सो गए। आई थिंक 1-1.5 घंटा सोए, और उसमें ना हमारी नींद बार खुल रही थी। और फिर फाइनली जाके जो लाइट आई है वो 6-6:30 बजे आई है। और अभी बस यही है, इनकी मेडिसिन और पता नहीं कौन सी है, ये मेरी मेडिसिन, इनके सिर पे हम जी रहे हैं, और मुझे नहीं समझ लग रही। बाकी जो भी आगे के प्रोसीजर होगा वो हम आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। अभी आज एकदम से ये हुआ, मैं मम्मी को बता रही हूँ, तो पापा बोल रहे कोई बात नहीं, यहाँ पे लेके आ, मुंडे ने मुझे तो मर्जी जितना मर्जी करवाऊँगा तो लेके आ। पापा बोल रहे हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, तो ये काम हो ही जाए, ख़त्म हो जाए। सच्ची बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। कोई भी किसी के भी घर में छोटी सी चीज़ भी होती है ना, तो टेंशन ऐसी होती है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और बस आई होप कि कल जो है एक बेटर दिन निकले, अच्छी शुरुआत हो दिन की, और अच्छा हम भी वीडियोस बनाएं, क्योंकि हमारा भी मन कर रहा है कि हम आपको, क्योंकि आप अपना जैसे आप उदास हो या आप सैड हो, तो आप हमारी वीडियोस देखते हो कि इनकी वीडियोस देख के हम खुश हो जाएंगे। मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना इंस्टा पे कि आप जब स्माइल करते हो, आपको देख के साथ साथ में हम भी मुस्कुराते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग हमारी वीडियोस देख के खुश रहना चाहते हैं, कि उनको कुछ अपनी दिन की टेंशन वो अपनी भुला के हमारा कुछ सुन के खुश रहें, और उसमें हम सुनाएं आपको कि हम खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं जिस टाइम नैना देवी माता जी के दर्शन करके आई ना, मैं रूम में इतना ज़्यादा रोई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती है। फिर मैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वापस नेक्स्ट डे हम वहाँ से आए हैं, हमें यहाँ से नैना देवी माता जी 1.5 आवर लगता है। तो जब मैं वापस आ रही थी, तो मैं ना लोगों को देखते आ रही थी कि कौन क्या काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है। तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि इनको भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होंगी। ये एज अ पेरेंट, मतलब एज अ फादर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आते आते सोच रही थी। तो अभी जैसा ये है ना कि अभी हम एक
हमारी ग्रोन अप एज ही चल रही है, तो आगे चल के हम अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे फैसले लेने वाले हैं जो चल भी रहे हैं दिमाग में कि ये करना है। तो इसीलिए ऐसा शायद लगता है कि इतनी सारी टेंशन से एक साथ ही क्यों आ गई। तो बाकी फिर भी मुझे, अब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं कल तक आपको ये बोल रही थी कि हम ऑपरेट करवाने वाले हैं और आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। बाकी आप ये भी शायद सोच सकते हो कि एक हम ब्लेसिंग्स जो है माता रानी जी की वहाँ से लेके आए और यहाँ पे आके भी आप ऐसा भी सोच सकते हो कि कल नीचे मम्मा आए थे, उन्होंने इनका हालचाल पूछा और सब चीज़ें पूछी, ऑपरेट की जो भी था सब चीज़ इनको पूछे। तो एक माँ का आशीर्वाद भी बच्चे को मिला हुआ है और माता नैना देवी जी का तो हमने आशीर्वाद लिया ही था। तो मुझे अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि अगर जैसे ये बोल रही है कि आज इनका नहीं होने वाला, अब ऑपरेट नहीं होने वाला, तो उसके बिना ये ठीक रहेंगे क्या। तो बहुत सारी टेंशन। अब मैं तो इनको ऐसे बोलती हूँ जैसे कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आपको स्वेटिंग ना हो वहाँ पे। तो मैं तो अपनी तरफ से ध्यान रखती हूँ, बट फिर आगे से मेरे को कभी कभी बहुत अजीब सा रिप्लाई कर देते हैं, बस कर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। और थोड़ी देर बाद मेरे पास आएंगे कि अंचल मेरे को ऐसा होगा, मेरे को ऐसा होगा। तो मेरी दिनचर्या यही रह रही है, मैं अपना पॉइंट भी रख नहीं पा रही और मेरी सुनते भी नहीं है। तो बस अब मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मैंने जो आज हम हॉस्पिटल से सुन के आए, डॉक्टर्स ने बोला और जो भी था वो हमने आपके सामने रख दिया। बस उन दवाइयाँ दिन अलावा जिंदा हाँ। बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं। होप सो कल मैं आपके साथ एक नई वीडियो और एक पॉजिटिव व्लॉग लेके आऊँगी। बाय बाय। और अभी तक क्योंकि हम दोपहर को सो गए थे, उसके बाद खेतों में थोड़ा बहुत चले गए, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया हुआ अभी तक। डिनर की प्रेपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो अभी मैं किचन में जाके शुरू होती हूँ। मुझे आटा गूंदना है, फिर है तो 5 मिनट का काम क्योंकि 8 फुलके नहीं हमारे बनते। तो आटा गूंदना है और साइड बाय साइड मुझे आलू शिमला मिर्च की थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल। सो बाय बाय।